गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ओमकार कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन बेस का सेकंड टाइप, जिस पे हम पढ़ रहे होंगे पास और फेल बेस। इस पे सवाल कभी कभी आपने देखा होगा पूछ लिया जाता है कि किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी मैथ में पास होते हैं, 70% विद्यार्थी इंग्लिश में पास होते हैं, दोनों में 30% विद्यार्थी पास होते हैं, तो बताओ कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में फेल हो जाते हैं। बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं किसी भी पेपर में इसके बेस से। बैंकिंग में कुछ टफ सवाल इस पे आते हैं तो उस चीज़ को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले एसएससी में जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी और जो भी स्टेट के आपके एग्जाम है, जिस टाइप के सवाल बनते हैं, जो टाइप पूछा जा रहा है, उस पर डिस्कशन करेंगे हम। पूरा का पूरा बेस्ड है यूनियन इंटरसेक्शन पे ये, लेकिन हम इस चीज़ को इतना सरल तरीके से पढ़ेंगे। आज जो बच्चा इंटर भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं आता है इसके मैटर पे, वो भी सीख लेगा इस वीडियो को देखकर, इसकी गारंटी मेरी है। आप बस ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। जैसे मान लो कह दिया कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। एकदम छोटे से बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल समझते हैं हम। ए और बी दो व्यक्ति हैं। मान लो ए क्या खाता है? तो रसगुल्ला और जलेबी। आप देखो बी क्या खाता है? जलेबी और क्या मिठाई ले ले? लालमोहन। ठीक है ना? ए खाता है रसगुल्ला और जलेबी और बी खाता है जलेबी और लालमोहन। दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन क्या है? जलेबी है। कैसे दिखाएंगे इस चीज़ को? मान लो ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। आप बताइए खुद से कि ए क्या क्या खाता है? तो रसगुल्ला और जलेबी, और बी क्या खाता है? जलेबी और लालमोहन। दोनों में कॉमन क्या है? तो कहेंगे जलेबी, और जलेबी कहाँ लिखेंगे हम? बीच में। समझना ध्यान से, दोनों में जो कॉमन होगा वो कहाँ पे आएगा? बीच में। बस ऐसे याद रखें आप, बहुत मैथमेटिक्स में नहीं घूमना है, ठीक है ना? लॉजिकल सीखें। दोनों में कॉमन क्या? जलेबी। कहाँ रखेंगे उसको? बीच में रखेंगे। अब ध्यान देना, अब ये पूरा पार्ट रसगुल्ले और जलेबी का है। अगर ये पार्ट जलेबी है तो क्या रसगुल्ला होगा? ये क्या होगा? ये रसगुल्ला होगा। ये इतना क्लियर है? अगर ये पूरा पार्ट जलेबी और लालमोहन है, ये पार्ट अगर जलेबी है तो क्या ये लालमोहन होगा? बताओ। मिठाई देख के जल्दी समझ में आएगा बच्चों को, ठीक है? इतना क्लियर है? तो इसमें कौन रहेगा केवल? तो केवल और केवल क्या रहेगा? रसगुल्ला। इसमें कौन? तो केवल और केवल लालमोहन। इसमें दोनों का कॉमन क्या टर्म है? जलेबी। इस चीज को और ध्यान समझना, कहते क्या है इसको? अगर सॉरी ए और ये बी है तो ये पार्ट कहलाता है ओनली ए। क्या कहलाता है? ओनली ए। ये अगर पूरा ए है तो ये पार्ट क्या कहलाएगा? तो केवल और केवल क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। ये पार्ट कहलाता है ओनली बी, केवल बी, और ये कहलाता है ओनली ए एंड बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में जो कॉमन होगा कहाँ रखेंगे उसको? हम बीच में रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? सवाल कैसे पूछेगा एग्जाम में? कह दिया आपने सवाल में, किसी परीक्षा में ऐसे कह दिया, किसी परीक्षा में मैथ्स में 60% विद्यार्थी, इंग्लिश में 40% विद्यार्थी, और बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में 35% विद्यार्थी पास होते हैं। क्या होते हैं? पास होते हैं। तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में फेल होंगे? समझना इसको ध्यान से। बताओ मैथ में कितने पास? तो 60%। मैथ में 60% पास। इंग्लिश में कितने पास? तो 40% पास। और दोनों में कितने पास? दोनों में पास कितने हैं? 35। कहाँ लिखेंगे उसको? तो बीच में। 35% दोनों में पास। इतना क्लियर? अब ये बताओ कि ये पूरा मैथ है, पूरे मैथ में 60% पास, और यहाँ कॉमन क्या है? 35। तो ये पूरा 60 है, ये अगर 35 है तो ये कितना होगा? 25। बात समझ में आ रहा है? ये पूरा 60 है और ये 35 है, तो कितना बचा? ये 25 बचा। अब बताओ कि ये पूरा 40 है, ये 35 है, तो ये कितना बचा? 5। ये कौन है? तो आप ऐसे समझेंगे इस चीज को, केवल मैथ में पास कितने प्रतिशत? 100% में से 25%। केवल इंग्लिश में पास कितने? 5%। और दोनों में कितने पास? 35%। तो ये जो डेटा आपने लिखा है, ये उन विद्यार्थियों का प्रतिशत है जो या तो एक या तो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो इसके अलावा जो बचेगा ना, वो क्या कहलाएगा? दोनों में फेल। ये कौन विद्यार्थी हैं? वो ऐसे विद्यार्थी हैं जो या तो मैथ में
या तो इंग्लिश में या तो दोनों में पास है। तो इसके अलावा जो बचेगा वो क्या होगा, दोनों में फेल। आप जोड़ो 25 और 35, 60, 5, 65, पास दोनों में हो गए 65%। मतलब 65% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन पे पास करने का तमका लगा हुआ है, मतलब पास है वो। तो फेल इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों विषयों में खेल कितने होंगे, तो 100% माइनस 65% इज इक्वल टू कितना बोलेंगे आप, 35%। 35% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या होंगे, दोनों सब्जेक्ट में क्या हो रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सवाल इस पर कैसे बनेगा आइए देखते हैं। एक सवाल, इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड 45% पास इन संस्कृत। If 25% of them pass in both subject, what percent of the students fail in both subject? बहुत बेसिक सवाल है, इससे बेसिक सवाल नहीं हो सकता इस चैप्टर से। देखिए कह रखा है सवाल में कि 60% हिंदी में और 45% संस्कृत में। हिंदी में 60% और संस्कृत में 45% और बोथ सब्जेक्ट यानी दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है 25%। तो पूछा गया है कितने % विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए होंगे, फेल होंगे। अब ध्यान देना इस चीज़ को, ग्राफ कैसा बनेगा इसका, कि हिंदी और संस्कृत। आप बताइए हिंदी में कितने पास, तो कहेंगे 60%, ये पूरा 60 है ध्यान रखना। और संस्कृत में कितने पास, तो 45%। क्लियर इतना, हिंदी में 60% पास और संस्कृत में 45% पास। दोनों में कितने पास, तो दोनों में 25% पास है। तो कहाँ रखेंगे उसको, हमने बताया था जो दोनों में कॉमन होगा उसको कहाँ रखेंगे, बीच में 25%। बात समझ में आ रहा है? अच्छा ये पूरा अगर 60% है, ये पूरा 25% है, तो क्या ये 35% होगा? आप देखिए अगर ये 60 है, ये 25, तो कितना बचा, 35 से बचा ना। ठीक, आप बताओ पूरा ये 45 है, ये अगर 25 है तो ये कितना होगा, 20% होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ठीक है, आप बताइए हमको ये किसका डेटा बना रहे हैं हम, तो पास का, क्योंकि पास का दिया है। तो पूछा गया है फेल इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल होंगे, पूछा गया है फेल इन बोथ, फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स। आप बताइए डेटा ये पास का है, 35 और 25 60 और 60 और 20 80, 80% पास हैं वो, या तो एक में या तो दोनों में पास है, वो पास होंगे। तो उन 80% विद्यार्थियों के अलावा जो 20% विद्यार्थी बचेंगे वो दोनों में क्या होंगे, तो फेल होंगे। कैसे निकलेगा, 100% माइनस 80 इज इक्वल टू 20%। आप कहेंगे कि 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में पास हुए, जो बिल्कुल नाकारा है, कोई काम के नहीं है। कितने परसेंट है, 20%। अब इसी में सवाल बढ़ा देता है आपसे, एग्ज़ाम में सवाल कह दिया एक बार कि मान लो कह दिया, इसी में कह दिया कि मान लो 200 विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। कितने विद्यार्थी, 200 विद्यार्थी। तो आप कह सकते हैं ना कि इसी 20% का मान कितना होगा, 200। अगर 20% का मान 200 तो 1% का मान 10, 1% का मान 10 और 100% का मान 10 गुना 100 यानी 1000, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी निकलेगी, 1000। बात समझ में आया? देखिए मैथ हिंदी में कितने पास, तो 60%, संस्कृत में कितने पास, तो 45%, दोनों में कितने पास, तो 25%। यहाँ लिखेंगे तो कितना बचा यहाँ 35। ये 35% वो विद्यार्थी होंगे जो केवल और केवल किस में पास है, हिंदी में। ये पूरा 45, ये 25, तो कितना बचा, ये 20। ये 20% कौन से विद्यार्थी होंगे जो केवल और केवल किस में पास होंगे, संस्कृत में। बात समझ में आ रहा है? अच्छा इसका एक और तरीका, इसका दूसरा पहलू, अगर मैं आपसे कहूं कि कितने % हिंदी में फेल है, तो आप कहेंगे कि सर 60% हिंदी में तो पास है, तो 40% फेल होगा। संस्कृत में 45% अगर पास है तो कितना बचा, 55% फेल होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इस पे भी सवाल हम एक करते हैं। सवाल कैसे आएगा इस पे ध्यान देना। सवाल ऐसे है कि in an examination 70% of the candidate pass in English, 80% passed in mathematics and 10% failed in both subject. दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने, 10%. If 144 candidates pass in both subject then find the total number of candidate. देखो क्या कहा है सवाल में, बहुत सिंपल सवाल है। सवाल कह रहा है आपसे कि
मैथ्स में कह रखा है कि 70%, मैथ्स था, सॉरी इंग्लिश में 70% विद्यार्थी और मैथमेटिक्स में 80% विद्यार्थी क्या होते हैं, पास होते हैं। दोनों में फेल कितने हैं, 10%। फेल इन बोथ सब्जेक्ट कितना है, 10%। तो क्या करना है, ध्यान देना, आपको फेल का डेटा बनाना है। जो दोनों में कॉमन दिया रहेगा ना, उसका आप डायग्राम बनाएंगे। ध्यान देना, ये मैथ्स और ये इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश। तो मैथ्स में कितने पास था, 80%, 80% पास था। हमको डेटा बनाया ना, फेल का बनाना है, फेल का। आप बताइए मैथ्स में अगर 80% पास है तो फेल कितना होगा, 20%। ठीक, इंग्लिश में 70% पास है तो फेल कितना होगा, 30%। ठीक है ना। और दोनों में फेल कितना, 10%। ध्यान रखना, दोनों में फेल कितना, तो 10%। दोनों में फेल 10% है। अब बताइए कि ये पूरा 20 है, ये 10 है, तो ये क्या 10 होगा। ये 10% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो केवल और केवल किस में फेल है, मैथ्स में। ये पूरा 30 है, ये 10 है, तो कितना बचा, ये 20। ये 20% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो केवल किस में फेल होंगे, इंग्लिश में। तो डेटा तो फेल का है ये ना, ये ऐसे विद्यार्थियों का डेटा है जो या तो मैथ में या तो इंग्लिश में या तो दोनों में क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। जोड़िए 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40% ऐसे विद्यार्थी हैं जो या तो इंग्लिश या तो मैथ या तो दोनों में क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो इसके अलावा जो 60% विद्यार्थी बचेंगे वो दोनों सब्जेक्ट में क्या होंगे, पास होंगे। कैसे, पास इन बोथ सब्जेक्ट क्या होगा, 100 माइनस 40% इक्वल टू 60%। इसकी संख्या कितनी दी गई है, 144। अगर 60% का मान 144 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% होती है, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 144 बटे 60 गुना 100। 20 से 5, 20 से 3 और 3 से 48, 48 बचे कितना, 240। 240 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दिया, उनकी संख्या इतनी थी। ठीक है, उम्मीद ये समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कुछ ऐसे कहा है कि ऐसे कहा है कि किसी परीक्षा में 56% विद्यार्थी गणित में, 58% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं। यदि दोनों विषयों में 25% विद्यार्थी फेल होते हैं, यदि 25% विद्यार्थी यदि 380 विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट 380 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में पास होते हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करिए। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना यहाँ पे। तो क्या क्या सब्जेक्ट है यहाँ पे, हमारे पास सब्जेक्ट है मैथ और इंग्लिश। मैथ्स और इंग्लिश, ये पास और ये फेल। अब बताइए मैथ्स में कितने पास हैं, 56%। अब बताओ मैथ में 56% पास है तो 44% फेल होगा कि नहीं, फेल होगा ना। अगर मैथ में 56% पास है तो फेल कितना, 44%। अच्छा, इंग्लिश में कितना पास, इंग्लिश में 58% पास। अगर इंग्लिश में 58% पास है तो इंग्लिश में फेल कितना होगा, 42%। ध्यान देना, बोथ सब्जेक्ट। अगर इंग्लिश में 58% पास तो फेल कितना होगा, 42%। अब ध्यान देना, आगे सवाल में कह रखा है कि 25% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं। 25% विद्यार्थी किस में फेल होते हैं, दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है, 25% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं, तो हमको ये नहीं पता है कि कितने दोनों में पास होंगे। आप क्या करना है, फेल का डेटा बनाओ। एक बार फेल का बना लीजिए और एक बार पास का बना लीजिए। पास, ठीक है। मैथ इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश। आप बताइए कि मैथ में कितने फेल हैं, तो 44%, और इंग्लिश में 42%। दोनों में कितने फेल, तो 25%। इसको लिख देंगे बीच में। अगर ये पूरा 44 है, आप खुद सोचो, अगर ये पूरा 44 है, ये 25 है, तो कितना, ये 19 होगा ना, 19। ये पूरा 44, ये 25,
44 माइनस 25 कितना होगा? 19 होगा। ये पूरा 42 है और ये 25 है, तो कितना बचा? ये 17। किसका डेटा है बालक ये? तो फेल का। आप जोड़िए 44, 17, 61। 61% ऐसे हैं जो कि या तो एक में या तो दोनों में फेल होंगे। तो उसके अलावा जो 39% बचा वो क्या होगा? दोनों में पास होगा। ये हमने निकाला। आप 39% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों में क्या होंगे? पास होंगे। आप बताइए मैथ में कितना पास? 58। इंग्लिश में कितना पास? कहाँ गया? अच्छा, इंग्लिश में पास था 58। मैथ में कितना पास था? 56। इंग्लिश में कितना पास था? 58। अच्छा, अब बताओ कि केवल अंग्रेजी में पास कितना है? ये दिया है सवाल में, केवल अंग्रेजी में पास है 380 विद्यार्थी। तो अब बताओ ये पूरा अगर 58 है, ये 39 है, तो ये 19 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा 19। तो केवल अंग्रेजी में कितने पास? 19। और उस 19% का मान कितना दिया है? 380। तो 1% का मान कितना होगा जी? 20। अगर 1% का मान 20, कुल विद्यार्थी होते हैं 100%, और 100% का मान कितना होगा? 20 गुना 100 यानी कि 2000। मतलब उस स्कूल में, उस परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 2000 थी। बात समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अगले सवाल पे, जिस पे 3-3 के सर्कल पे सवाल कैसे पूछ लेगा आपके एग्जाम में। आइए देखते हैं उस चीज़ को। सवाल ऐसे कह रहा है कि एक कंपनी में 55% मजदूर चाय, 45% कॉफ़ी तथा 40% दूध पसंद करते हैं। ठीक है ना। आगे कह रखा है कि उनमें से 20% चाय और दूध, 20% कॉफ़ी और दूध तथा 25% चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है। 15% ऐसे हैं मजदूर जो तीनों पसंद करते हैं। तो उस मजदूरों का प्रतिशत ज्ञात करिए जो इनमें से कुछ भी पसंद नहीं करते। तो वो सवाल 3-3 ग्राफ पे बहुत सिंपल सा है। आपसे 3 ग्राफ दिया है, आप क्या करेंगे? इस प्रकार बना लेंगे आप। ठीक है, ऐसे बना लोगे। तो क्या क्या है? टी है, कॉफ़ी है और मिल्क है। आपसे सवाल में कह रहा है कि 55% मजदूर चाय पसंद करते हैं। 55% मजदूर चाय पसंद करते हैं, 45% कॉफ़ी पसंद करते हैं और 40% दूध पसंद करते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों, अब सबसे आखिरी लाइन में लिखा है कि 15% ऐसे हैं जो तीनों पसंद करते हैं। जो तीनों पसंद करेंगे उसको कहाँ लिखेंगे? हम बीच में लिखेंगे। जो तीनों पसंद करेंगे कहाँ लिखेंगे? उसको बीच में लिखेंगे ऐसे। यहाँ पे क्या होगा? 15%। तीनों कितने पसंद करते हैं? 15%। अब ध्यान देना, अगर ये पूरा 55% है, ये पूरा 45% है और ये कितना है? 40% है। अब सवाल जो पहला लाइन कह रहा है कि 20% चाय और दूध दोनों पसंद करते हैं। 20% ऐसे हैं चाय और दूध दोनों पसंद करते हैं, टी और मिल्क दोनों पसंद करते हैं। अगर ये पूरा 20% है और ये 15 है, तो ये कितना बचा? 5। ध्यान देना, ये पार्ट केवल चाय वाले, ये पार्ट केवल कॉफ़ी वाले और ये पार्ट केवल दूध वाले, ये पार्ट तीनों वाले होंगे। क्या होंगे? तीनों पसंद करने वाले। ये जो पार्ट आपने देखा 5 जो मैंने लिखा है, ये वो पार्ट होगा जो चाय और मिल्क पसंद करता है, लेकिन क्या नहीं पसंद करता है? कॉफ़ी पसंद नहीं करता है। ये देखो तो आप, ये किस में आ रहा है? ये चाय में आ रहा है और मिल्क में आ रहा है, लेकिन कॉफ़ी में आ रहा है क्या? तो 5% ऐसे हैं जो केवल चाय और मिल्क पसंद करते हैं, कॉफ़ी पसंद नहीं करते हैं। अब ध्यान देना, आगे सवाल में कह रखा है कि 20% कॉफ़ी और दूध दोनों पसंद, ये तो हो गया ना। 20% कॉफ़ी और दूध दोनों पसंद करते हैं। 20% कॉफ़ी और दूध दोनों पसंद करते हैं। ये पूरा 20 है, ये 15, तो कितना बचा? 5। 5% ऐसे हैं जो मिल्क और कॉफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन क्या नहीं पसंद करते? तो चाय पसंद नहीं करते। उसका कंडीशन कह रखा है कि 25% चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। 25% चाय कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। अगर ये पूरा 25% है, ये 15 है, तो कितना बचेगी? 10। 10% ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन क्या नहीं पसंद करते? तो मिल्क पसंद नहीं करते। तो आप बताइए, ये डेटा हम बना रहे हैं किसका? जो कुछ ना कुछ पीना पसंद करते हैं। आप बताओ, ये पूरा 55 है, तो ये कितना बचा? केवल चाय वाले कितने बचेंगे? तो भाई 15 और 5 20, 20 और 10 30, तो कितना बचा? 25। 25% ऐसे हैं जो केवल क्या पसंद करते हैं बालक? तो चाय पसंद करते हैं। अच्छा, ये पूरा कितना है? तो पूरा 45 है। 15 और 5 20, 20 10 30, तो कितना बचा? ये 15। 15% क्या पसंद करते हैं? तो केवल और केवल क्या पसंद करते हैं? कॉफ़ी।
ये पूरा कितना है 40, जोड़ो 15 और 5 20, 20 और 5 25, क्या बचा ये 15, ठीक है ना। 15 5 20 25, 40 में 25 कितना है 15। तो 15% विद्यार्थी, 15% लोग वर्कर ऐसे हैं जो केवल क्या पसंद करते हैं, मिल्क पसंद करते हैं। जो डेटा है वो कुछ ना कुछ पसंद करने वाले का है, या तो कॉफ़ी, या तो टी, या तो मिल्क। आप बताओ, जोड़िए इसको, 55, ये पूरा 55 हो गया वाला, 55 और 15 70, 70 5 75, 75 15 90। 90% लोग ऐसे हैं जो तीनों में से कुछ ना कुछ तो पसंद करते हैं। तो बाकी 100% में से 90% माइनस करोगे तो क्या आएगा 10%। यह 10% ऐसा होगा विद्यार्थी कह रहे हैं वर्कर, जो कुछ भी पसंद नहीं करता होगा। अगर 100% लोग होंगे और इस 100% में से 90% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीना पसंद करते हैं, तो बाकी जो 10% बचा वो कुछ भी पसंद नहीं करता होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है इतना, ठीक है। इस पे एक सवाल देख लिया जाए। कैसे पूछा सवाल, आपसे कहा एक सर्वे में 200 लोग हैं जिसमें 60% लोग चाय पीना पसंद करते हैं। आप देखते रहिए सवाल को, मैं पूरा कंडीशन पढ़ रहा, एक करके पढ़ता जाऊंगा और उसको सॉल्व करता जाऊंगा। तो कंडीशन में क्या क्या दिया है, गिवन देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या क्या गिवन है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है और टी है। 3 चीज़ें पसंद करने वाले लोग हैं। और क्या क्या है कंडीशन, टी वाला है कंडीशन, कॉफ़ी का कंडीशन है और कोल्ड ड्रिंक का, टी कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। लोग कितने हैं, तो 200 लोग हैं। 200 लोगों के बीच में कोई सर्वे किया होगा जिसमें कह रखा है कि 60% लोग ऐसे हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं। तो 60% किसका, 200 का, और 200 का 60% कितना होता है, तो 120। 120 लोग ऐसे हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं। आगे कह रहा है सवाल में कि द रेशियो बिटवीन लाइकिंग कॉफ़ी एंड कोल्ड ड्रिंक इज 2:3। कॉफ़ी एंड कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सर 120 लोग चाय पीते हैं तो बाकी जो 80 बचे उसको 2:3 में डिवाइड कर दीजिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि चाय वाले में भी कुछ ऐसे हैं जो कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक का हिस्सा रखते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन लाइकिंग टी एंड कॉफ़ी 74। टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी का जो अंतर है वो कितना का है, 74 का अंतर, डिफरेंस कितने का है, 74 का है। तो अब बताओ टी 120 है और इसका अंतर 74 का है, तो अगर ये 120 है तो ये 194 भी हो सकता है, 74 का डिफरेंस है तो, या 46 भी, दोनों हो सकता है। अभी हम नहीं कह सकते ये 194 है कि ये 74 है। आगे सवाल में कह रखा है द पर्सन हु लाइक टी इज मैक्सिमम। कह रखा है सवाल में जो लोग चाय पीना पसंद करते हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है। अगर उनकी संख्या सर्वाधिक होगी तो ये कितना बचेगा, 46 ही तो बचेगा ना, क्योंकि ये 120 है, 120 माइनस 74 कितना आएगा, 46। क्योंकि कह रखा है कि इसकी संख्या क्या है, टी पीने वाले लोगों की संख्या क्या है, सर्वाधिक है। अब बताओ कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक का अनुपात लोगों का 2:3 है और कॉफ़ी पीने वाले की संख्या 46 निकली, तो क्या हम 2 का मान 46 कह सकते हैं। अगर 2 का मान 46 होगा तो 1 का मान 23 होगा और 3 का मान कितना होगा, 69। 69 लोग क्या पसंद करते हैं पीना, तो कोल्ड ड्रिंक, 69। बात समझ में आ रहा है। आगे सवाल में क्या रखा है, द पर्सन हु लाइक टी इज मैक्सिमम हो गया इतना, 20% लाइक टी एंड कॉफ़ी बट नॉट कोल्ड ड्रिंक। 20% ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी पसंद करते हैं, 20% ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी पसंद करते हैं लेकिन कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं करते। कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे 20 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी पसंद करते लेकिन कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं करते। इसमें नहीं आ पाए क्योंकि ये इसमें आ गए तो क्या आ जाएगा, कोल्ड ड्रिंक वाले भी आ जाएंगे, ठीक है ना। आगे कंडीशन कह रखा है कि द पर्सन हु लाइक ऑल 3 इज 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। 5% ऐसे लोग हैं जो तीनों पसंद करते हैं। किसका 5%, तो कुल संख्या का। कुल संख्या कितनी है, 200, और 200 का 5% कितना होगा, तो 10 होगा। 200 का 5% कितना, 200 का 5% कितना होगा, 10 होगा। 10 लोग ऐसे हैं जो तीनों पसंद करते हैं। क्लियर इतना। आगे कंडीशन क्या रखा है, द पर्सन हु लाइक टी एंड कोल्ड ड्रिंक इज 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। जो लोग चाय और कोल्ड ड्रिंक, बट नॉट नहीं बोले यहाँ पे हम, जो लोग चाय और कोल्ड ड्रिंक
लोग चाय और कोल्ड ड्रिंक दोनों पसंद करते हैं, यानी ये पोर्शन कुल संख्या का 10% है। किसका 10% है? कुल संख्या का। आप बताइए, कुल संख्या का 10% यानी 200 का 10% 20 होगा ना। अगर ये पूरा 20 है और ये 10 है तो ये कितना बचा? 10। ये पूरा 20 निकला आपका। कुल संख्या का 10% 20 होगा। अगर ये पूरा 20 है, ये 10 है तो ये 10 ही ना बचा। ठीक है। आखिरी लाइन कह रहा है कि द पर्सन हु लाइक कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफ़ी बट नॉट टी इज़ 15। कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफ़ी बट नॉट टी इज़ 15, यानी कि ये प्लेस कोल्ड ड्रिंक के साथ कॉफ़ी भी पियेंगे लेकिन क्या नहीं पीना पसंद करेंगे? टी। तो कितना है वो? 15 दिया है। आप खुद ध्यान दीजिए कि अगर सवाल में पूछा है कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ भी पीना पसंद नहीं करते, तो आप कहेंगे कि आप जोड़िए इसको ध्यान से। ये पूरा कितना है? 46। तो 20 और 15 35, 35 10 45, कितना बचा? ये 1। इतना क्लियर है? ये पूरा कितना है? 69। अब जोड़िए 10 और 10 20, 20 15 35, 35 ये पूरा 69, तो कितना बचा? ये 34। और ये पूरा कितना है? 120। आप बताइए पूरा 120 है तो 10 और 10 20, 20 20 40, तो कितना बचा? ये 80। तो ये डेटा उनका है जो या तो टी या तो कॉफ़ी या तो कोल्ड ड्रिंक या तीनों या कोई दो पसंद करते हैं। तो इसके अलावा जो 200 के बचेगा वो क्या होगा? वो कुछ भी पसंद नहीं करते होंगे। तो ये पूरा 120 ऐसे जोड़ लो, 120 और ये 35 और ये 15, तो 120 हो गया। और ये 35 155 और 15 170। 170 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीना पसंद करते हैं। तो कुछ भी पीना पसंद नहीं करते कितने लोग हैं? तो कहेंगे 200 माइनस 170 बराबर कितना? 30। 30 आपके सवाल का उत्तर होगा। 30 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी पीना पसंद नहीं करते होंगे। ठीक है। उम्मीद ये बात समझ में आई होगी कि जितने भी हम लोगों ने सवाल किए आज, ये एग्ज़ाम ऐसे क्वेश्चन ये एसएससी में इतना बड़ा पूछता नहीं है, बैंकिंग में पूछ सकता है। तो हम लोगों ने इसलिए केवल देखा कि आपका दिमाग थोड़ा खुल जाए, यहाँ पे कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं, कैसे सामान निकलता है, इस चीज़ को समझा हमने आज। तो अगली जो क्लास हमारी होगी वो होगी कमीशन बेस्ड क्वेश्चन पे, कैसे कमीशन पे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे अप्रोच उनका होना चाहिए। तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए। एग्जामिनेशन बेस और पास और फेल पे कितने क्वेश्चन बनते हैं हम लोगों ने पढ़ लिया उस चीज़ को। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड नाइट।